क्या बात है बेटी, खैरियत तो है? कुछ बोलो तो सही, हुआ क्या है? मुझे माफ कर देना अम्मा। अब्बा जी, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों को इस दुख से बचाने की, जो बेटी के माँ बाप के लिए जिंदा मौत होती है। मैंने तो चूल्हे की लकड़ी बनकर उसकी राख में दफन होने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन जाहिद जमान ने मुझे तलाक दे दी। तलाक? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हो सकता है। ये लोग तो जैसी बीवियों के मशवरों पर अमल करते हैं, उनके साथ ऐसा ही है। हाय या अल्लाह, मैं तो बर्बाद हूँ। मुझे क्या पता था कि इतनी चाह से ब्याह कर ले जाने वाले मेरी बेटी के साथ ये सलूक करेंगे। लोगों, बर्बाद हो गए हम। या अल्लाह, ये क्या किया है तूने? वे जाहिद जमाल, जिस मुंह से तुमने मेरी बेटी को 3 लफ्ज बोले हैं, अल्लाह करे उस जुबान में कीड़े पड़े तेरे उस जुबान में। अल्लाह, या अल्लाह। 0 को जिससे भी ज़रब दोगे, जवाब हमेशा 0 ही आएगा। इसका मतलब है 0 जिसके साथ लगेगा उसे 0 कर देगा? नहीं, 0 बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। जो इसे ज़रब देने की कोशिश करता है ना, उसे 0 कर देता है। जो इसे हिंसे के दाएं तरफ लगाता है, उसे लाखों से करोड़ों में बदल देता है। भाई, आपकी बातें मुझे कब समझ आएंगी? मेरी जान, जब तुम मेरे जितने हो जाओगे। बहुत बुरा हुआ बेटा, बहुत बुरा हुआ। माँ, पता तो चले तकदीर ने फिर हमारे साथ क्या मजाक किया है। बेटा, जाहिद ने चांदी को तलाक दे दी। मौलवी साहब के घर से मातम की तरह रोने की आवाजें आ रही हैं बेटा। अरे, आप दोनों इस कदर उदास क्यों हो गए? ये तो बहुत खुशी की बात है। अब भाई की शादी चांदनी बाजी से हो जाएगी, है ना माँ? रिजवान, ऐसे मौकों पर ऐसी बातें नहीं करते बेटा। खुशियां सबकी अलग अलग से ही, दुख साझे होते हैं। तुम अभी से ये बात सीखो और समझो। अभी पता चल जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अरे अरे, आओ आओ, वेलकम वेलकम। बिल्कुल ठीक ठाक, तुम सुनाओ। गुलफाम हमारा को घर ले आया। रिफत के हो तुम? सिकंदर,
और ये तो वही पार्क वाली लड़की है। गुलफाम, ये है सिकंदर। अच्छा अच्छा, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। और सिकंदर, यह है मेरे हस्बैंड गुलफाम, मेरा बेटा जुनैद, और ये जुनैद की वाइफ और मेरी बहू अम्मारा। अमारा ने गुलफाम की बजाय इसके बेटे से कैसे शादी कर ली? अरे आए ना, बैठे। मिस्टर सिकंदर, ये मेरी वाइफ है। ये हैं ही इतनी खूबसूरत कि जो भी इन्हें देखता है बस देखता ही रहता है। जी, ठीक कहा आपने। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुने? मजे में हूँ। मिस्कीन अली, मिस्कीन अली। आया बीबी जी। गुलफाम, सिकंदर और उज़मा ने एक दूसरे को पार्क में देखा और पसंद कर लिया। और हाँ, सिकंदर के पापा इंग्लैंड में रहते हैं, बिजनेस करते हैं अपना। अगले माह शादी के लिए आ रहे हैं। अब्बा जी यहाँ? मिस्कीन, मिस्कीन। जी जी बीबी जी। ये तुम इस तरह क्या देख रहे हो? इंसान पहले नहीं देखे? चलो जाओ, खाना लगाओ। जी अच्छा जी। सिकंदर, तो इसने इस लड़की के लिए अमारा को छोड़ दिया। अरे मस्कीन अली गमगीन, पापा तो ये लोग बाप को कहते हैं, तो इस सिकंदर आजम ने अपने नाम के साथ साथ बाप को भी बदल दिया। कहीं ये सिकंदर का शक्ल तो नहीं? बड़ी चाह से, बड़ी मंतों से हासिल किया तो मुझे भी आपकी खातिर बहुत से लोगों से लड़ना पड़ा। किसी बहुत प्यारे की नजरों से गिरना पड़ा मुझे। गिरना पड़ा? क्या मतलब? मोहब्बत में बाज़ औक़ात आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जिनकी वजह से आप अपने प्यारों की नजरों से गिर पड़ते हैं। लेकिन मोहब्बत में कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ कुर्बान किया। लगता है आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है। आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं मोहब्बत में जल के राख हुई तो यहां तक पहुंची। इसका मतलब है मैं खुशफहमी का शिकार नहीं हूं, वाकई एक खुशनसीब आदमी हूं। कुछ कह नहीं सकते। खुशफहमी और खुशनसीबी में बहुत फर्क होता है। वैसे क्या पसंद है तुम्हें? वही
जिसकी खातिर मैंने ये सब कुछ किया। कहते हैं जो पसंद हो उसे उसकी तमाम तर खूबियों और खामियों के साथ कबूल कर लिया जाता है। गलत कहते हैं। जो पसंद हो उसकी खामियां भी खूबियां लगती हैं। मेरा मतलब था कि मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मेरी कुछ आदतें हैं। आदतें? आदत खूबी या खामी नहीं होती है। आदत तो बस आदत होती है। तुम समझी नहीं। मेरे अंदर कुछ बुरी आदतें भी। कोई बात नहीं, बदल दूंगी मैं। लगता है जरूरत से ज्यादा समझदार हो। जितनी जरूरत है उतनी ही समझदार हो। ऐसे बीवी ज्यादा समझदार नहीं होनी चाहिए, खतरनाक होती है। गलत। समझदार बीवी ही तो जिंदगी का हुस्न और जेवर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा इंतखाब बिल्कुल सही है। मुझे तुम्हारी जैसी बीवी चाहिए थी, जो सिर्फ जी जी ना करती रहे, कुछ थोड़ा लड़े, कुछ बहस करे। बस मेरी कुछ शराइत है। नहीं, शराइत सिर्फ मेरी होंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। आ जाओ भाई सिकंदर, आई मस्ट से कि बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हो तुम। थैंक यू वेरी मच सर। तो कब आ रहे हैं आपके वालिद साहब इंग्लैंड से? सर, एक बिजनेसमैन की मसरूफियत को आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है। वैसे कह रहे थे कि नेक्स्ट मंथ में वापस आ रहे हैं। हाँ, मुझसे भी फ़ोन पर यही बात हुई थी। अच्छा, तो आप खुद क्या करते हैं बाय द वे? एक्सपोर्ट सर, एक्सपोर्ट का काम करता हूँ। जो बीए होता है वो एक्सपोर्ट हो जाता है सर। जुनेद, तुमने इस कदर अचानक शादी कर ली? वो एक्चुअली हमारा के पापा लंदन में रहते हैं और उन्हें जल्दी जाना था, इसलिए। तो आपके पापा भी लंदन में होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपके पापा की तरह। What a coincidence. ये सब एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। लगता है इनके पास सच खत्म हो गया है। हमारा तो मास्टर ज़ीशान की बहन और जुबैदा की बेटी है। भाई सिकंदर साहब, आप बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। बातें तो हमारे पापा भी बड़ी दिलचस्प और दिल मोह लेने वाली करते हैं। क्यों पापा? हाँ, हो जाती हैं बस। पापा? हमारा गुलफाम को पापा कहती है? सुना था शहर में हर चीज किराए पर मिल जाती है, मगर ये नहीं सुना था कि यहाँ बाप भी किराए पर मिल जाता है। सादिया ने अच्छा नहीं किया। मैं तो उसे शरीफ, मासूम और मोहब्बत करने वाली भोली भाली लड़की समझता था। मिसले हरफे सादा थे, निकले दोहरे तेरे लो। आओ जाहिद ढूंढने निकले,
गहरी आंखें, गहरे लोग। अमारा ने गुलफाम की बजाय इसके बेटे से कैसे शादी कर ली? इस लड़की की भी समझ नहीं आती, दिखाती दायां है और मारती बायां। फिर अब्बा जी, वो घर बार गांव सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहां कैसे मुलाजिम हो गए? मामला अजीब उलझ सा गया। सिकंदर, हाँ, क्या सोच रहे हो तुम? मैं सोच रहा था कि वो इंतजार साहब ने कहा था कि रात को किसी बहाने पूरे घर का जायजा ले लेना, तो मैं ये सोच रहा था कि वॉक के बहाने पूरे घर का जायजा ले लेता हूँ। बट बी केयरफुल सिकंदर, क्योंकि इस घर के नौकर और गार्ड्स बहुत होशियार और चुकन्ने हैं। तुम सो जाओ, ये इन गरीब मुलाजमों की नफ्सियात को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ, हैंडल कर लूंगा मैं हूँ क्या। सिकंदर ने बड़ा लंबा हाथ मारा है, ये इस कदर समझदार था तो नहीं, मगर शायद वक्त और हालात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। उसने तो बाप भी किराए पर ले लिया। अगर उसने मुस्किन अली को बता दिया कि मैंने उसके साथ क्या किया है, तो मेरा पोल खुल भी सकता है। सिकंदर ने इस लड़की के लिए हमारा को छोड़ दिया, पर बाप बदलने का क्या चक्कर है? आखिर ये क्या मामला है? कहीं ये सिकंदर का सचमुच हम शक्ल तो नहीं? ऐ मेरे परवरदिगार, ये इस उम्र में क्या क्या देखना पड़ रहा है मुझे। और सिकंदर आजम, ये वाकई तो है या तेरा आम शक्ल? मैं ही हूँ अब्बा जी। तो दफा हो जाए यहाँ से। आहिस्ता। मैं तुझे मुंह नहीं लगाऊंगा, दूर हो जा मेरी नजरों से। आहिस्ता आहिस्ता बोले अब्बा जी। मत कहो मुझे अब्बा, मुझे तो शहर में आकर पता चला कि यहां तो अब्बे भी मिलते हैं किराए पर। जिस लड़की के लिए तूने मुझे गांव में रहने के काबिल नहीं छोड़ा, उसे भी छोड़ दिया शहर आकर। आपने जो देखा जो सुना उस पर यकीन कर लिया। उससे भी तो पूछेंगे मुझ पर क्या गुजरी। मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है, मुझे अच्छी तरह मालूम है, जो अपने माँ बाप के साथ वफा नहीं करता
उसके साथ भी कोई वफा नहीं करता। ओए खुदा का वास्ता जा, चला जा यहां से, वरना अम्मारा के साथ साथ कहीं जुनैद की जिंदगी न खराब हो जाए। उसके सौतेली मां उसे मार डालना चाहती है, जहर दे दी थी उसे, मैंने बचाया है क्योंकि उसने इस बेसहारा को पनाह दी थी। एक बेटे की जुदाई तो बर्दाश्त कर ली मैंने, अब मेरे जुनैद को कुछ हुआ और तेरी वजह से हुआ तो जिंदा मैं भी नहीं रहूंगा। तो फिर अब्बा जी आप बस खामोश रहें। अरे मैंने क्या जुर्म किया है? सब मुझे खामोश रहने को कहते हैं। मस्कीन अली तू चुप रहे, बाकी जिसकी जो मर्जी किए चला जाए। अब्बा जी मेरी जिंदगी भी खतरे में है, बस है मेरे मालिक, ये किन अजाबों में पड़ गए अब मैं। अजीज तलबा, तुम्हारे पास मौका है, वक्त है, अच्छे टीचर्स हैं, किताबें हैं, इन सब से फायदा उठाओ। मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा कि वक्त को जाया मत करो, क्योंकि कोई भी वक्त को जाया नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर कहूंगा, जो लोग वक्त की कदर नहीं करते उन्हें वक्त जाया कर देता है। मेरी बात याद रखो, आज के दौर में सिर्फ वो कौम जिंदा रह सकती है जिसके तलबा होनहार हों, मेहनती हों। जो कौम अपने टीचर्स का एहतराम करती है उस कौम को कभी ज़वाल नहीं आ सकता। अल्लामा इकबाल ने मिट्टी को इस शर्त पे जरखेज कहा था कि वो ज़रा सी भी नम हो। मैं ये कहता हूँ, अगर ये मिट्टी नम ना हो तब भी जरखेज है। इकबाल अगर उस वक्त मायूस नहीं थे जब हमारे पास कुछ नहीं था, तो इस वक्त हम क्यों मायूस हैं जब हमारे पास सब कुछ है। हाय सिकंदर, मुबारक हो। बड़ा लंबा हाथ मारा तुमने। जब अचानक कश्ती डूब जाए तो हम जैसे अनाड़ियों को भी हाथ पांव मारने पड़ते हैं। अच्छा किया। मुझे तो ये डर था कि कहीं तो मेरी जुदाई में सारी जिंदगी आंसू ना बहाते रहो। हमारे मैंने जिंदगी में सिर्फ एक बार अपने बाप को रोते हुए देखा। उस दिन हमारा कुत्ता मर गया था। मैंने अपने बाप से पूछा कि आप एक कुत्ते के मरने पर इतना क्यों रो रहे हैं? तो वो बोले, बेटा मैं कुत्ते के मरने पर नहीं रो रहा, मैं उसकी वफादारी पर रो रहा हूं। और फिर मेरे पास तो कोई माकूल वजह ही नहीं थी रोने के लिए।
तो फिर चुपचाप यहाँ से चले जाओ। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ये जाने बगैर कि तुमने मोहब्बत गुलफाम से की और शादी उसके बेटे से। कुछ समझ नहीं आई। वैसे ये राज क्या है? खुदा के लिए मेरे राज को राज ही रहने दो। हमारा राज कभी छुप नहीं सकता, आज नहीं तो कल उसे खुलना तो है ही। अच्छा बताओ क्या बात है? आप लोग क्या मीटिंग कर रहे हैं? वो एक्चुअली जुनैद जुनैद साहब, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या कुत्ता वफादार जानवर है या नहीं। अरे कुत्ता तो बहुत वफादार जानवर होता है। मेरे ख्याल में वफा कुत्ते में नहीं होती, उस शख्स के मुकद्दर में होती है जिससे की जा रही होती है। वरना बाज कुत्ते तो अपने मालिक को भी काट लेते हैं, है ना मैडम? जी। जाहिद जमाल पुत्र, तू कहाँ जा रहा है? ऑफिस जा रहा हूँ अम्मा। और मैंने कहाँ जाना है? आज छुट्टी कर लेता, बहू क्या सोचेगी? जाने दें चाची जी, मुझे वैसे भी अब्बू जी के घर जाना है। तिये तू जम जा, पर जाहिद जमाल भी साथ चला जाता तो। नहीं अम्मा, ऑफिस में बड़े काम रुके पड़े। नाज़िम साहब का ही फोन आया था। ठीक है आप चले जाएं, लेकिन शाम से पहले घर आ जाना। जो हुक्म जनाब। चाची, मैं दोपहर का खाना अब्बू जी के साथ खाऊंगी। हाँ ठीक है। जाहिद जमाल तुम्हें ले लेगा शाम को? कोई लोड़ नहीं है चाची, मैं आप ही आ जाऊंगी। चल रहमती। अम्मा मैं भी गया। मुझे माफ़ कर दें अब्बा जी, मैंने इस उम्र में आपको ये सदमा दिया। मैंने तो बहुत कोशिश की थी अब्बा जी कि मैं वही मिट्टी होकर मिट्टी बन जाऊं, सब कुछ अपनी जान पर सह लूं, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या तकलीफ थी उन्हें? किस जुर्म की सजा दी है उन्होंने हमें? साबरा, तुझे सारी जिंदगी अकल नहीं आई। अरे मतलब कि इस दुनिया में जुर्म नहीं मकसद देखा जाता है, अपना मकसद। तूने भी तो अपने मकसद और लालच के लिए अपनी मासूम बेटी की शादी उस बेगैरत जाहिद जमाल से कर दी ना। देख, हाय अनपढ़ जाहिल औरत, इस दुनिया में इंसान ने इंसान पर हमेशा अपने मकसद और मफाद को तरजीह दी। इस पूरे गांव में एक ही स्कूल मास्टर था जो मेरी बेटी के लिए बना था, वही मेरी बेटी को खुश रख सकता था। मगर तूने कहा नहीं, मैं मर जाऊंगी मगर स्कूल मास्टर और मौलवी को अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दूंगी। भुकत भुकत अपनी बेटी को। उस क्लर्क ने पुरानी फाइल की तरह तेरी बेटी को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया।
अरे मौलवी और स्कूल मास्टर तो सदाबहार दरख्त की तरह होते हैं। आधी सदी से बैठी है तू इस दरख्त के साए तले, कभी मैंने कहा इधर से उठकर उधर बैठ जा? अरे तुझे भी क्या कहूं, अब जो किस्मत में था हो गया। मास्टर जीशान के साथ